नीट यूजी काउंसलिंग। तो अपने पास वेबसाइट खुल जाएगी, ये वाली आपको दिख रहा है ये। ओके, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपके पास में ये इंटरफेस खुलेगा, लेकिन ये कन्नड़ लैंग्वेज में। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं ये वाले, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कन्नड़ा और इंग्लिश का। इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ कन्नड़ा मिलेगा। तो इस कन्नड़ा को हटा करके आप यहाँ पे जैसे ही टैप करोगे तो ऊपर कन्नड़ा आएगा, नीचे इंग्लिश आएगा। तो आप इंग्लिश पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही इंग्लिश पे सेलेक्ट करोगे आपके पास में पूरा पेज इंग्लिश में आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको लिंक दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे करोगे तो आपके पास में यहाँ पे इस टाइप का पेज आएगा। इस टाइप का पेज आएगा तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे। न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको नीट का वहाँ अलग पेज खुलेगा। ओके, वहाँ आपको नीट का एप्लीकेशन नंबर डालना है और अपना फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे और मोबाइल नंबर अपलोड करना है। जैसे ही करोगे तो आपको डायरेक्ट एक SMS आ जाएगा और उस SMS में आपको मिलेगा लॉगिन आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है इन फ्यूचर, हमेशा के लिए। ओके, अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल के रखना है। इसके बाद में फिर आपको वो इस पेज से बाहर आउट कर देगा। देन आपको फिर से वापस कन्नड़ा ये जो है नीट काउंसलिंग सर्च करना है। फिर से यहाँ तक वापस आओगे। जैसे ही आप वापस यहाँ तक आओगे तब अब की बार आपको न्यू यूज़र पे क्लिक नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वो पासवर्ड डालना है जो क्रिएट किया था, और ये जो कैप्चा होगा यहाँ पे वो कैप्चा फिल करना है। उसके बाद में लॉगिन यूजिंग OTP करना। जैसे ही आप OTP ऐसे करोगे आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही आप अगला पेज खुलेगा जिस पे आप OTP डालोगे तो आपको अगला पेज मिल। फिर आप जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ आपको आप स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। जनरल डिटेल आएगा पहले। तो जनरल डिटेल में आपको क्या करना है, जनरल डिटेल आएगा सबसे पहले आपके सामने, और जनरल डिटेल में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, वही जो आपने अभी डाला था। ये सेट्स नंबर है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना, ब्लैंक छोड़ देना है। अगर नहीं मान रहा है तो 0101 डाल देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेज आगे नहीं बढ़ रहा है तो इन केस, वरना खाली छोड़ना है। यहाँ आप कैंडिडेट का नाम डालना है, कौन सा वाला, आपको आधार कार्ड से या 10th की मार्कशीट से। ओके, यहाँ पे अपने फादर्स नेम डालना है या मदर्स नेम डालना है, यहाँ DOB डालना है अपना, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ मोबाइल नंबर कोशिश करना वही डालो जो नीट यूजी के टाइम में एप्लीकेशन नंबर में आप दिए थे। तो मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों होगी वो डालना। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट डाल दोगे अपना, डिस्ट्रिक्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा आउटसाइड कर्नाटका, ताल्लुक भी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा आउटसाइड कर्नाटका। ओके, देन अपना आधार कार्ड से अपना एड्रेस डाल देना, आधार कार्ड से पिन कोड डाल देना। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपको सिर्फ 12th किए हैं तो फिर आपको 12th स्टैंडर्ड साइंस यहाँ डालना होगा। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी और रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये सारी बातें मैं इंडियन कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट कंट्री करने का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आप पहले इंडिया सेलेक्ट कर चुके हो। अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, जो भी आपका हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद में अगर आप क्रिश्चियन हो तब आपको सब कास्ट यहाँ पे डालना है, नहीं तो फिर नहीं डालना है। यहाँ पे मदर टंग में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो उस पर सेलेक्ट करना, जो आपकी हो वो आप सेलेक्ट कर देना। इतना सब कुछ करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ चीज़ें पूछेगा। ये आपको पहला पूछ रहा है NRI हो क्या आप, तो आप नो पे क्लिक करोगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कन्नड़ा में आप कितने क्लास पढ़े हो, तो आप तो बाहर के हो, कन्नड़ा में नहीं पढ़े हो तो यहाँ 0 लिख देना। आपकी 11th कहाँ से हुई है, तो जो भी वहाँ पे यहाँ पे टैप करोगे अलग अलग बोर्ड आएंगे। आप राजस्थान बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो, किस बोर्ड से हो, जिससे भी हो। लाइक ये स्टूडेंट 11th इसने CBSE से की है तो CBSE आउटसाइड कर्नाटका। इसने 12th जो की है वो की है UP बोर्ड से, तो यहाँ पे UP आ जाएगा। उसके बाद में 12th का यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, देन उसके बाद में आपका 12th कब कंप्लीट हुआ था वो ईयर डालना है यहाँ पे। उसके बाद में 12th आपने कौन से बोर्ड से की थी, तो आउटसाइड कर्नाटका यहाँ अपने आप हो जाएगा।
उसके बाद में जो आपकी स्कूल थी 12th की, वो गवर्नमेंट थी प्राइवेट थी, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आएगा, तो आप फिल कर दोगे प्राइवेट से पढ़े तो प्राइवेट, गवर्नमेंट से पढ़े तो गवर्नमेंट। ओके। उसके बाद में कि आप इससे पहले आपने नीट यूजी एग्ज़ाम दिया था क्या, तो अगर आप दिया है तो CET, आपने CET एग्ज़ाम दिया है क्या, नीट तो दिया है, तो आप यस और नो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप यस करोगे ना तो आप पे यहाँ पे एडमिट नंबर या टिकट नंबर पूछने लगता है CET का, तो आप नो भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। देन उसके बाद में यहाँ नो कर दोगे आप। उसके बाद में अगर आप आउटसाइड वाले हो, अपन यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपको अलग अलग चीज़ें पूछेगा। क्लिक हियर नो फॉर, आप एलिजिबिलिटी करोगे तो आपको एक PDF मिलेगा, उसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी हैं। जो नॉर्मल आउटसाइड कर्नाटका के स्टूडेंट हैं और कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे क्लॉज वाई सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लॉज A से लेकर के Z तक होते हैं, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, वाई सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, तो फिर आपको यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन क्लेम्स आएंगे। तो आपको यहाँ पे जॉन्स में, अगर आप क्रिश्चियन हो तो ही सेंट जॉन्स में आप यस करोगे, नहीं तो फिर नो करोगे। और आप वो NCC वगैरह में रहे हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। इतना, बाकी सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दो। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपको डिफरेंट पूछेगा कि आपने क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 से लेकर के आपने कौन सी क्लासेस कहाँ से की हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर से लेकर के पूरा डाटा फिल करना है। तो आपको पूरा डाटा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब 10th 11th और 12th का आप क्या करोगे, जैसे यहाँ सेलेक्ट क्लास, तो आप सबसे पहले क्लास 10th यहाँ सेलेक्ट करना। उसके बाद कौन से ईयर में सेलेक्ट की है वो सेलेक्ट कर देना। बोर्ड कौन सा था, CBSE था तो CBSE कर लेना, जो भी हो। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कर्नाटका आ जाएगा। देन आपका स्कूल का नाम विथ एड्रेस यहाँ डालोगे। जैसे ही आप सेव डिटेल करोगे तो 10th वाला, पहले यहाँ नीचे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जैसे ही आप करोगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, वो आ जाएगा। देन उसके बाद में आप 11th का सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे वापस यहीं पे आप 11th का, जहाँ 10th का लिखे थे वो खाली हो जाएगा, वहीं पे 11th का लिखोगे, फिर उसको सेव करोगे तो फिर यहाँ नीचे 10th और 11th का आ जाएगा। फिर वापस यहीं पे आप 12th का लिखोगे तो यहाँ सेव आ जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ जो नेक्स्ट दिख रहा है, तीनों डिटेल सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको NRI का आएगा। तो आप NRI तो हो नहीं, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप ये नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट आपके पास में देखो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहे हैं। पहले जनरल डिटेल, फिर एलिजिबिलिटी, फिर रिजर्वेशन, फिर स्टडी डिटेल्स, फिर NRI, अब अपलोड सिग्नेचर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इमेज तो आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका था पहले स्टार्टिंग में ही, पहले स्टेप में। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फाइल चूज करोगे और फिर अपलोड करोगे आपका सिग्नेचर। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा सिग्नेचर। जैसे यहाँ 2 फाइल दिखे आप नेक्स्ट कर देना। उसके बाद में कोर्स डिटेल आएगी। कोर्स डिटेल में आपको CET एग्ज़ाम तो आपने दिया नहीं है कर्नाटका का, आपने दिया है नीट, तो नीट वाले पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, इसमें इसके सामने इस पर टिक कर दोगे। टिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में ये वाला। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपकी फ़ी आ जाएगी 2500 रुपये और नेक्स्ट पेज पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी फ़ीस की डिटेल आ जाएगी, कितने रुपए कहाँ पे लग रहा है। फिर आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन। तो आप फ़ोन पे, गूगल पे, जिससे भी पे करना चाहो पे कर लो। पेमेंट करते टाइम कन्फर्मिंग पेमेंट होता रहेगा, तब तक आपको पेज, ध्यान रखना पेज बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, उसी पे रहना है। अगर पेज चेंज करते हैं तो बहुत बार पेमेंट कट जाता है, लेकिन यहाँ फ़ी पे नहीं होती है। तो आपको दूसरी कोई भी विंडो ओपन करके नहीं रखनी है, और ऐसा नहीं है कि बीच में किसी का मैसेज आ गया व्हाट्सएप देखने चले गए, ऐसा नहीं करना है। ओके, पूरा पेमेंट कन्फर्म होने दीजिए। देन उसके बाद में ये ऐसा आ जाएगा कन्फर्म पेमेंट सक्सेसफुल, फिर अभी भी रुकना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ आपने कि कर्नाटका के लिए एग्जामिनेशन फ़ी पे हो गई है। जैसे ही फ़ी पे करोगे आपके पास में डाउनलोड एप्लीकेशन कॉपी, तो एप्लीकेशन कॉपी आप डाउनलोड करोगे तो 4 पेज का एक आपको PDF आ जाएगा। जैसे नीट यूजी में प्रिंट करते नहीं थे, वैसा आ जाएगा आपके पास में डाउनलोड हो करके। उसको आपको सेव करके रखना है। तो आपको ऐसा 4 पेज का PDF आ जाएगा जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका, तो आप इसको सेव करके रख देना। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप होगा बाद में चॉइस फिलिंग का। तो आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आपके डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9680393090, ठीक है। इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे और अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हो और अपना प्लान बनवा सकते हो। ओके, थैंक यू।